हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझा रहा हूँ अभी। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट है, जिसमें से शुरू के दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। आज हम थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पे समझने वाले हैं और उसके बाद के पार्ट्स में दो दो करके अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आज हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन है थर्ड वाला। जो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो थर्ड पार्ट है उसमें है हमें गिवन क्या क्या हमें दे रखा है 812 यानी कि 12th टर्म हमें प्रोवाइड कराया उन्होंने, वो कितना है 37। हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता है कॉमन डिफरेंस, वो है हमारा 3। फाइंड करना है हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए और हमें सम फाइंड करना है 12 टर्म्स का। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे एपी हमें प्रोवाइड नहीं करी गई है, उसकी जगह हमें एपी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। अभी इससे पहले तक हम जो क्वेश्चंस करते थे उसमें हमें प्रॉपर एक एपी प्रोवाइड करते थे वो, जिसकी हेल्प से हम फर्स्ट टर्म हमें पता चलता था, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता था। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते थे सब्ट्रैक्ट करके, प्लस हमसे अगर वो nth टर्म पूछते थे तो हम वो फाइंड करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछते थे तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे, एंड इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चलता था। अब यहाँ पे वो हमें कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आप, एपी नहीं दे रहे हैं वो। सो यहाँ पे A12 दिया यानी कि 12th टर्म हमें प्रोवाइड कराया है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे A12 यानी कि 12th टर्म हमें प्रोवाइड करा है, वो है कितना है 37। सो आपके पास A12 है 37। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, उससे पहले मैं एक और चीज जो गिवन है वो है स्मॉल डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो हमें 3 प्रोवाइड कराया गया है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और हमें फाइंड क्या क्या करना है वो भी लिख लेते हैं हम। फाइंड करना है हमें, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे निकाल के, और एक हमें फाइंड करना है सम ऑफ 12 टर्म्स यानी कि S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहां पे A12 हमें 37 दिया गया है, और हमारा जो an का फॉर्मूला होता है जो एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा था हमने, an का इकलौता फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये nth टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे हम। अगर हमें n की वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड कर देते थे तो हम n की जगह पे उस वैल्यू को ले जाके रखते थे। सो यहां पे हमारे पास हमें पता है कि 12th टर्म हमें 37 दिया गया है, सो हमारी n की वैल्यू 12 है। तो अगर हम यहां पे A12 कर लेंगे, इसे n की जगह पे 12 पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यूज किस तरीके से आ जाएंगी, a प्लस 12 माइनस वन इंटू में डी, इंटू में हमारा कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे A12 की जगह पे मैं 37 ले जाके लिख सकता हूं, यहां पे आ जाएगा 37। अब किसी को लगेगा कि ये an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल क्यों होता है। सो ये nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल क्यों होता है, ये मैंने ड्राइव करके पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो कि ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है और किस तरीके से an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम लेते हैं, तो वो मैं पूरा डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है मेमोराइज करने में। ठीक है, सो यहां पे A12 की जगह पे मैं 37 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। A मेरे पास नहीं है अवेलेबल, वही फाइंड करना है मुझे, तो A मैं इस तरीके से लिखूंगा, प्लस 12 माइनस वन यानी कि 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमें मिलेगा 11। कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूले में सिर्फ n की जगह पे 12 लिखा। क्यों, क्योंकि 12 हमें पता है कि 12th टर्म की वैल्यू हमें 37 मिली है। सो A12 हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम n की जगह पे 12 रखेंगे, और इधर 12 माइनस वन आपका 11 हो जाएगा, और d आपको पता है कि आपको 3 गिवन दिया है। सो A12 की जगह पे 37 और d की जगह पे 3 हमने ले जाके रख दिया। सो हमारी वैल्यू आ चुकी है 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 का 3 में मल्टीप्लाई 33। अब बस इस 33 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a, यानी कि हमारी a की वैल्यू आ चुकी है +4। अब ये a जो आपका फर्स्ट टर्म है ये प्लस भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और ये फ्रैक्शन में भी आ सकती है वैल्यू, पॉइंट में भी आ सकती है वैल्यू। तो जो भी वैल्यू है आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये रिजल्ट हमारा माइनस में क्यों आ रहा है या ऐसा कुछ। अभी हमें यहाँ पे प्लस का 4 वैल्यू मिला है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन काफी इजी थी। कभी कभी पॉइंट में भी मिलेगी आपको कैलकुलेशन, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अब हमने एक चीज फाइंड कर ली है a, जो कि हमारा आ गया है 4। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ 12 टर्म्स। सो हमें S12 फाइंड करना है, और Sn का हमारा फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में d।
अब ये फॉर्मूला भी सेम जो मैंने ये ए एन का फॉर्मूला जनरेट करना बताया था, सेम मैंने इसको भी ड्राइव करके एक वीडियो में अपलोड किया है, जिससे किसी को अगर कंफ्यूजन लगे कि ये फॉर्मूला बना किस तरीके से है, तो मैंने बनाना एक्सप्लेन किए हैं दोनों फॉर्मूले कि ये बनते कैसे हैं फॉर्मूले। वो आपको पूछेंगे नहीं, वो आपको ड्राइव करने के लिए नहीं देंगे। ये सिर्फ इसलिए वीडियो अपलोड करी है मैंने ताकि आपको ये चीज अच्छे से मेमोराइज हो जाए, आपको पता रहे कि इस फॉर्मूले को लिखने के पीछे का रीजन क्या है, सम फाइंड करने के लिए हम यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए मैंने वो वीडियो डाली है। ठीक है, सो यहां पे अभी हम सिर्फ इस जगह पे ले जाके वैल्यूज रखेंगे। सो एस एन फाइंड नहीं करना है हमें, S12 फाइंड करना है। सो एन की जगह पे 12 लिखेंगे हम वैल्यू। सो S12 फाइंड करेंगे तो एन की जगह पे हर जगह पे 12 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 12/2। 2 इंटू ए की जगह पे आइए, हमारी ए की वैल्यू हमने 4 जस्ट फाइंड करी है, तो इसलिए देखिए आप S12 आप पहले फाइंड नहीं कर पाते। क्योंकि नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास ए नहीं था। जब तक आप इस ए को फाइंड नहीं करोगे इस ए एन के फॉर्मूले से, और जो आपको दो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है उनके यूज से जब तक आप ए फाइंड नहीं करोगे तब तक आप S12 नहीं फाइंड कर सकते। तो यहां पे आपका 12/2 n/2 की जगह पे आया, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी +4 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू में डी है आपका कॉमन डिफरेंस प्लस का 3। सो यहां पे आप देख सकते हो जहां भी n था वहां पे हमने 12 लिख लिए वैल्यू, ए की जगह पे हमारी 4 आ गई वैल्यू और डी की जगह पे हमारा प्लस का 3। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा हमें। 2 से हम 12 कैंसिल आउट करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा। सो नीचे हमारी वैल्यू आएगी S12 इज इक्वल टू 6 और ब्रैकेट के अंदर अब हम सॉल्व करेंगे। 2 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ 8 प्लस 12-1 आपका हुआ 11 इंटू में 3। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अब हम। ये काफी इजी था, सिर्फ ब्रैकेट में हम पहले सॉल्व कर रहे हैं वैल्यूज। तो 6 और ये ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 11 मत कर देना क्योंकि पहले बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। सो 8 प्लस 11 इंटू 3 आपका 33 होगा। अब यहां पे हम इसको प्लस करेंगे, उसके बाद एंड में 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो हमारी S12 की वैल्यू आ चुकी है 6 इंटू 8 का 33 में हम एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 41 और S12 आ जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 246 आ रही है आपकी सम ऑफ 12 टर्म्स की वैल्यू। सो S12 हमने यहां पे फाइंड कर लिया है। यही पूछी गई थी हमसे दो चीजें कि आपको ए फाइंड करके लाना है और आपको सम फाइंड करके लाना है 12 टर्म्स का, और दोनों हमने निकाल लिए हैं। आप चाहो तो इसको ले जाके ऊपर लिख सकते हो 246 हमने ले जाके यहां पे लिख दी वैल्यू। ये दोनों चीज हमसे फाइंड करने को बोला था, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारा थर्ड वाला पार्ट था। अब फोर्थ वाले पार्ट पे बढ़ते हैं हम। हमें गिवन A3 दे रखा है और S10 दे रखा है। अब जब भी इस तरीके से दो ऐसी वैल्यू मिलेंगी, अगर आपको कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म प्रोवाइड कर देते वो, तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। जब भी आपको वो A3 या फिर A4 इस तरीके से कोई सा टर्म दे दें वो, और प्लस आपको वो दे दें सम ऑफ 10 टर्म्स या फिर सम ऑफ 5 टर्म्स, तो फिर दो इक्वेशन बनती हैं और उनकी हेल्प से हमें सॉल्व करना पड़ता है। समझते हैं हम इसको। नीचे फोर्थ पार्ट है हमारा। पहले जो भी गिवन चीजें हैं उनको मैं ले जाके यहां पे लिख लेता हूं। सो मेरे को A3 दे रखा है, A3 की वैल्यू कितनी है 15 और S10 की वैल्यू हमारी 125। सो A3 हमारा 15 हमें प्रोवाइड कराया गया है और S10 की वैल्यू है हमारी 125। ये दो वैल्यूज हमें गिवन दी हैं और फाइंड करके हमें लाना है A और D। सो फाइंड करना है हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करके लाना है। थर्ड टर्म हमें 15 दिया गया है और S10 सम ऑफ 10 टर्म्स हमें 125 गिवन दिया है। अब वही दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे हम। an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड टर्म की बात चल रही है। सम का फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि S10 की बात चल रही है। इसलिए दोनों फॉर्मूले अलग अलग जगह यूज होंगे और दोनों वैल्यूज का हम यूज कर पाएंगे और उसी की हेल्प से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। सो an जिसमें n की जगह पे 3 आएगा क्योंकि तीन टर्म्स की बात चल रही है, थर्ड टर्म की बात चल रही है A3। सो n की जगह पे हमारा 3 आया। सो यहां पे a प्लस n की जगह पे इस साइड भी हमारा 3 आएगा, 3-1 इंटू में d। a और d दोनों अननोन है तो यहां पे आप कुछ भी वैल्यू नहीं लिख सकते हो। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी A3 की जगह पे हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको मिलेगा 2 और d आपका मल्टीप्लीकेशन है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहां पे दो अननोन वैल्यूज हैं तो ना ही मैं a फाइंड कर पाया ना ही मैं d फाइंड कर पाया,
तो ये दो वेरिएबल में जब भी आपको इक्वेशन मिलेगी तो आप इसको इक्वेशन 1 मार्क करोगे और सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम S10 का यूज करेंगे। वापस सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इन 2 में d, जिसमें a और d हमारे पास अननोन है लेकिन n हमें पता है कि सम ऑफ 10 टर्म्स बोला है, यानी कि S10, तो n की जगह पे आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 की जगह पे आएगा 10-1 इन 2 में d जो कि अननोन है, और ये ब्रैकेट बंद। अब ये 2 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स, और यहां पे S10 की जगह पे क्या आएगा 125। 125 इज इक्वल टू 5 अंदर ब्रैकेट में है हमारा 2a प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ यानी कि 9d, और ये ब्रैकेट बंद। अब इस 5 को जो हमारा यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। सो वहां जाके हमारी वैल्यू आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, हमारी यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज। 5 से कैंसिल आउट होगा 125 आएगी आपकी वैल्यू। सो आपको सेकेंड इक्वेशन क्या मिल रही है 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये आ गई है हमारी सेकेंड इक्वेशन, जिसको हमने बॉक्स में बंद किया और इसको हमने मार्क कर दिया है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों मिल गई हैं, दोनों में a और d हैं हमारे। अब आप देख सकते हो दोनों में अननोन चीजें दो दो हैं और आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमारी यूनिट 3 थी उसमें हमने यही सिर्फ सब सॉल्व किया है कि दो इक्वेशन जब हमें मिलती हैं उसमें x और y चलते थे, इसमें a और d हैं। अब इनको हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, तीनों मेथड्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और एक किसी वैल्यू को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है। सो हम यहाँ पे 2a बनाते हैं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इक्वेशन 1 में। सो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का। सो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। सो इधर 15 के पास भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और इधर a प्लस 2d में भी पूरे में 2 का मल्टीप्लाई होगा। सो यहां पे आ जाएगी वैल्यू 30 इज इक्वल टू, ये 2 का अंदर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 4d। अब चाहो तो डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई करके स्टेप को लिख सकते हो, ये एक स्टेप बीच की आप इसको गायब कर सकते हो, यहां से कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। सो हमारे पास यहां पे एक इक्वेशन ये आई है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे। सो हम यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, किसमें से इक्वेशन सेकंड में से। सो इक्वेशन सेकंड को हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। आप चाहो तो जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तब भी सेम चीज होगी, कोई भी आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। और यहां पे दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। ये 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद वाली इक्वेशन, क्योंकि यहां पे a वाला टर्म हमने सिमिलर बनाया है जिसको एलिमिनेट हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। साइन चेंज होंगे तीनों वैल्यूज के, ये तीनों साइन चेंज हुए, ये 2a से 2a कैंसिल आउट हुआ हमारा। सो हमारी यहां पे वैल्यू बच रही है 25 माइनस 30। आप चाहो तो -5 लिख सकते हो डायरेक्टली, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाई है। और यहां पे वैल्यू बच रही है 9d माइनस 4d। आप चाहो तो यहां पे डायरेक्टली 5d लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो हमारी वैल्यू आ रही है -5 इज इक्वल टू 5d। यहां पे ये सब्ट्रैक्ट हुए तो 5d बचेगा और 25 में से 30 गए तो 5 बचेंगे, और 30 आपकी बड़ी वैल्यू है जो नेगेटिव में है, इसलिए माइनस का साइन आपका आ जाएगा। अब ये 5 उधर जाके डिवाइड में जाएगा। सो -5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू d। सो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स। सो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया है -1। आपने एक चीज फाइंड कर ली है, वो है कॉमन डिफरेंस। अब एक और चीज आपको क्या फाइंड करके लानी है, आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया है आपको a10 फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं करना है, आपको 10th टर्म फाइंड करना है। आपसे अगर a पूछा जाता तो a डायरेक्टली मिल जाता अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन हमको a10 फाइंड करके लाना है।
और डी की वैल्यू हमारी -1। सो डी हमने -1 फाइंड कर लिया है। अभी हमें A10 और फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे गलती से A लिख लिया था, ठीक है। सो A10 फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले A तो फाइंड करना ही पड़ेगा। सो मैं ले जाके, देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी ले जाके आप D की वैल्यू रख दीजिए, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी वहां से। सो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है 15 is equals to A plus 2D. So putting the value of D, in equation first, और इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 15 is equals to A plus 2D। इसमें ले जाके हम D की वैल्यू -1 पुट करेंगे। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी 15 is equals to A plus 2 into D की जगह पे आएगा आपका -1, 2 का -1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। सो 15 इज इक्वल्स टू A माइनस का 2, क्योंकि 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 वैल्यू आएगी। इस -2 को हम 15 के पास लेके जाएंगे। सो वैल्यू मिलेगी हमें 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू A। जो चीज यहां पे नेगेटिव में थी इक्वल्स टू को साइड जाके पॉजिटिव में, यानी कि आपका A आ चुका है 17। तो 17 आ गई है हमारी A की वैल्यू। अगर उन्होंने हमसे A पूछा होता तो ये हमारा फाइनल आंसर होता, लेकिन उन्होंने हमसे A10 पूछा है, यानी उन्होंने हमसे 10th टर्म की बात करी है जो कि हमें फाइंड करके लाना है। सो वही an का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू में D। इसमें n की जगह पे हम 10 रखेंगे। सो A10 इज इक्वल्स टू A की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 17 प्लस n की जगह पे क्या आएगा 10, क्योंकि 10th टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू 10 है, इंटू D की जगह पे आपका क्या आएगा जो आपने जस्ट फाइंड किया है -1। सो 17 प्लस यहां पे आएगा 9 और मल्टीप्लाई में -1, A10 इज इक्वल टू, ठीक है। सो यहां पे A10 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 17, और 9 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। सो A10 आपका आ गया है +8 सब्ट्रैक्ट होने के बाद। ये आपका 10th टर्म आपसे फाइंड करने को पूछा था। अगर वो A फाइंड करने को बोलते तो 17 पे रुक जाते हम, लेकिन उन्होंने हमसे A10 पूछा था, तो उसके लिए हमें यहां पे A की वैल्यू, D की वैल्यू और N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारा A10 आया है +8, और कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया था -1 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। सो इस तरीके से वो कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसकी हेल्प से हमें इन सब चीजों को फाइंड करना है। सो हमारा A10 आ चुका है +8 और कॉमन डिफरेंस हमारा -1। यही दो चीजें पूछी थी, ये दोनों चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग फाइंड कर ली हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ही है, लेकिन उसमें 3rd पार्ट और 4th पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए हैं हमने यहाँ पे। आई होप दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th और 6th पार्ट को कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट हो उससे पहले इनमें से कोई से भी पार्ट में 1st से लेकर 4th तक हम समझ चुके हैं। जो भी डाउट हो इन चारों में वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले ही डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।